भगवान की लक्ष्मी तो नहीं आई है मिलने के लिए। कोई लोग कहीं कुछ नहीं, जसोदा मैया की सहेली कोई होगी, आज आई है खुशहाली में लाला को पैदा हुए जान करके। लहे विष पाने चली पोतिनाई तना करके ब्रज माही सिधारी। जब अंदर पहुंच गई तो जसोदा मैया देखा, अभी नहीं पूछे तो तुम के आओ, कहां से आयु है। वाह, तो जसोदा मैया समझे कोई बड़ी बहुत बड़े घर की पंडितानी होगी, आई होगी, महारानी होगी। तो आवत आदर भाव कियो। वो पूतना राक्षसी पहुंची तो तुरंत मचिया डाल दिया। मचिया आप लोग जाने नहीं पाएंगे, अब तो कुर्सी डाली जाती है। पहले जमाने में मचिया होती थी, मचिया छोटी सी होती थी, पीठ पे कुर्सी जैसे लगा रहता था और उसको रस्सी से बीन देते थे। तो इसका नाम मचिया है। घर में कोई आवे, कोई महिला आवे दूसरे घर की, तो मचिया डाल दे, मचिया पे बैठा के स्वागत किया जाता था। तो आवत आदर भाव कियो। जसोदा मैया ने देखा कि बहुत बड़े घर की कोई महारानी आई है, पंडितानी है, तो बड़ा भाव भाव किया और एक उस पर मछिया डाल दी, बैठा दिया और कुछ खिलाया पिलाया, अच्छी अच्छी चीज। आवत आदर भाव कियो। जसोदा के बालक गोद में डारी। हमारे खुशहाली के जसोदा माता लाला का लाए के उसके गोदी में डाल दिया। यही लाला होए, यही भये हैं। देखो वो पूतना आई है उसी बच्चे को मारने के लिए और जसोदा मैया अपना ही उसके हाथ में दे दिया। आवत आदर भाव कियो। जसोदा के बालक दूध में डारी डाल दिया। अब वो जैसे कन्हैया को पाई, बस ऐसे कन्हैया को ले करके पूरे आंगन में नाचने लगी। पूरे आंगन में नाचने लगी, कन्हैया को खिला रही है और नाच रही है। जसोदा मैया सोचती देखो मेरे लाला को पा करके कितना प्रसन्न है ये। तो नाचने लगी कि जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घरिया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरिया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरिया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरिया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो औरों दिनो पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। किनो दिनो हाथी घोड़ा किनो दिनो पाल की, किनो दिनो हाथी घोड़ा किनो दिनो पाल की, किनो दिनो हाथी घोड़ा किनो दिनो पाल की, किनो दिनो हाथी घोड़ा किनो दिनो पाल की। अरे जान को दिनो हाथी घोड़ा बूढ़ो दिनो पाल की, जान को दिनो हाथी घोड़ा बूढ़ो दिनो पाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घरिया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरिया नंद भयो, जय कन्हैया लाल। हाँ, नंद बाबा मारे खुशहाली के तमाम सवारी सबको बांटे। जो जवान लोग रहे ना उनका हाथी घोड़ा दिए सवारी के लिए, हाथी चढ़ो घोड़ा चढ़ के सवारी करो। और जो हमारे बुढ़वा रहे तो बुढ़वा तो घोड़ा वोड़ा बैठे वो गिर पड़ती, तो उनका पालकी दी। अब पालकी भी हमारे आज की सृष्टि, आज के बच्चे नहीं जान पाए। पालकी पहले दुल्हन पालकी में विदा हुई के आवत रही,
पालकी बादशाह कहा लागत है और बिच्चम पालकी मचिया हुए दुल्हन बैठता है। हाँ पीनस चलता, दुल्हा ब्याह करे जाता, मियाना बोलता, कहार चार लागत है वह दूल्हा दुल्हन बैठ चलत है ऐसे मस्ती से। हाँ मचर 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 बैठ अलिहे कहार लोग लादे जात है। हाँ तो नंद बाबा ने जो सयाने लोग थे उनको हाथी किसी को दिया, किसी को घोड़ा दिया, जिस जौन सवारी मांगा उसका वो सवारी दी। और बुढ़वन बेचारिन कहन पालकी दिया, पालकी साथे कहार दे देखो। हाँ जान को दिनो हाथी घोड़ा बूढ़ो दिनो पालकी, जान को दिनो हाथी घोड़ा बूढ़ो दिनो पालकी, जान को दिनो हाथी घोड़ा बूढ़ो दिनो पालकी, जान को दिनो हाथी घोड़ा बूढ़ो दिनो पालकी। हाँ नंद बाबा खूब सवारी बांटी। और इतने नहीं, अरे लड्डू पेड़ा मिठाई हलवा तमाम बना रहा। हाँ लड्डू दिनो पेड़ा दिनो और दिनो लापसी, लड्डू दिनो पेड़ा दिनो और दिनो लापसी, लड्डू दिनो पेड़ा दिनो और दिनो लापसी, लड्डू दिनो पेड़ा दिनो और दिनो लापसी। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। किनो दिनो लड्डू पेड़ा किनो दिनो लापसी, किनो दिनो लड्डू पेड़ा किनो दिनो लापसी, किनो दिनो लड्डू पेड़ा किनो दिनो लापसी, किनो दिनो लड्डू पेड़ा किनो दिनो लापसी। जान को दिनो लड्डू पेड़ा बूढ़ो दिनो लापसी, जान को दिनो लड्डू पेड़ा बूढ़ो दिनो लापसी। लड्डू पेड़ा जितना आवा रहा वो तो सब जिनके दांत वाले रहे दे पाए खाए का, और जौन बुढ़वा रहे वेदांती जिनके दबदबे नहीं रहा उनका खर्चे लपसी बना खाओ, जिसे हम लोग आज हलवा कहते हैं ना। तो एक गोकुल में लपसी कहलाती थी। हम लोगों को जहाँ भी लपसी बनती थी, गाँव आके पूजा होता रहा पशु के, तो पूरी और लपसी बनत रही, गेहूं के आटा की लपसी और पूरी। तो बुढ़ों को लपसी मिली खाने के लिए, दांत खाइए नहीं तो फिर चले जाए भक्त भगवान की। तो जान को दिनो लड्डू पेड़ा बूढ़ो दिनो लापसी, जान को दिनो लड्डू पेड़ा बूढ़ो दिनो लापसी, जान को दिनो लड्डू पेड़ा बूढ़ो दिनो लापसी, जान को दिनो लड्डू पेड़ा बूढ़ो दिनो लापसी। नंद घड़िया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भैया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घड़िया 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 नंद भयो जय कन्हैया लाल की। गुरु भक्त भगवान की। दोस्त बिटिया बहुत अच्छी बताओ, लेकिन हमका गाँव बोलते नहीं है। गा तो ले रहे हैं आप कैसे कह रहे हैं कि हम गा नहीं पा रहे? अब कथा पे आइए। वो पूतना राक्षसी भगवान को लिए हुए आंगन में नाच रही है और गा रही है। यशोदा मैया बहुत प्रसन्न है कि देखो ये देवी आई है, मेरे लाला को पाकर कितना प्रसन्न है। तो अब देर तक आंगन में नाचती रही यशोदा मैया, कब तक आंगन में खड़ी देखा करें। कुछ काम हुआ, एक कोठरी में कुछ काम के लिए अंदर चली गई, ऐसे उसको मौका मिल गया। पूतना को क्या मौका मिला कि अंचल के पटवोट किए, अंचल के पटवोट किए, बनता चल देखी से बनवारी। मौका मिल गया उसे, देखा यशोदा अंदर गई और धीरे से अपना अंचल उठाया और अपने स्तन को भगवान के मुंह में डाल दिया।
अंचल के तट ओट किए, अंचल की तट ओट किए, बनिता चल देखी हंसे बनवारी। आज जान पड़ते हम तो बन गया था वो सब। आज नेता लोग सारे माला पहले से थे। इसको अभी जब वो होगा तब लगाएंगे। यशोदा मैया जैसे अंदर गई, ऐसे पूतना राक्षसी ने अपने अंचल को उठाया, भगवान के मुख में डाल दिया। बनिता चल देखी हंसे बनवारी। भगवान कृष्ण कन्हैया ने देखा कि ये हमको देख कितनी चतुराई से, कितनी चातुरता से ये जहर पिलाने के लिए आ गई, पिला रही है। आंख बंद कर लिया भगवान ने, आंख बंद कर लिया, इसलिए भक्तों के भाव है। किसी भक्त ने कहा भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए कि मैं गोकुल में आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, इतने में मौसी आ गई तो जहर पिलाने आ गई। तो जहर तो हम पी नहीं पाएंगे, तो आंख बंद किया, भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। अरे भोले बाबा अब आ जाओ, जहर आप पियो और दूध हम पिए। तो अंचल की पट ओट किए, बनिता चल देखी हंसे बनवारी। अब भगवान ने क्या किया, अपने मसरूढ़ों से उसके चुचुक को दबाया। जो दूध मुख में डाला जाता है, अपने मसरूढ़ों से दबाया। जब दबाया तो उसको प्राण पीड़ा होने लगी। अब भगवान को छुड़ाना चाहती है कि छुड़ा दे, छुड़ा दे, छुड़ा दे, लेकिन भगवान जिसको पकड़ लेते हैं कहाँ छोड़ने वाले। छुड़ाना चाहती है लेकिन छुड़ा नहीं पाए। अब कहा ऐसे नहीं छोड़ेगी तो अपना रूप बढ़ाने लगी। रूप बढ़ाया, भागवत में आ रहा है कि 6 कोस जितना ऊंचा होता है इतना बड़ा शरीर बनवा दिया। और जब 6 कोस का शरीर हो जाएगा तो उसके स्तंभ भी तो बड़े बड़े पहाड़ की तरफ हो जाएंगे। इसलिए शरीर बढ़ाया कि जब शरीर बढ़ाऊंगी तो इनका मुंह फटने लगेगा, और मुंह फटने लगेगा तो अपने आप छोड़ देगा। लेकिन तो भगवान कहाँ छोड़ने वाले। जैसे जैसे वो अपना रूप बढ़ाए, उसके स्तन बढ़े, वैसे वैसे भगवान का भी मुंह बढ़ता गया। अब वो बेचारी भागी, यहाँ ये तो ये लड़का मेरा प्राण ले लेगा, तो भागी मथुरा की तरफ। और कितना बड़ा रूप हो गया है, 6 कोस लंबा। भागी मथुरा की तरफ कि अब इसको हम तो नहीं मार पाएंगे, हमको यही मार डालेगा। तो कंस के पास पहुंचे, लड़के को रख दे, कंस अपनी तलवार से इसका गर्दन काट दे सके। भाग चली जाती है। जैसे गोकुल से बाहर हुई, भगवान कन्हैया ने सोचा कि अगर इसके प्राण को हम यही खींच लेंगे तो इतना बड़ा रूप बनाया है, ब्रजमंडल के ऊपर गिरेगी तो पूरा ब्रजमंडल कांप हो जाएगा। भगवान ने कहा चलो यहाँ नहीं। जैसे ब्रजमंडल से बाहर हुई तो पीवत क्षीर में प्राण लियो, पीवत क्षीर में प्राण लियो, बलिराज न जाए तुम्हारी। रुद्रचंद्र भगवान की जय। दूध के साथ उसके प्राणों को खींच लिया भगवान ने। गिरी कहीं गोवर्धन पहाड़ पर बड़े जोर से धड़ाम से गिरी, पृथ्वी हिल गई। जब भूचाल आ गया, यशोदा मैया दौड़ी आंगन में, तो देखा न वो तो जो आई है पंडितानी आई थी, न वो है, और न लाला। जोर से चिल्लाई, घर से बाहर से निकल कर, ग्वाल बालो भैया देखो देखो, वो राक्षसी आई थी मेरे लाला को लेके चली गई।
सारे बाल बाल दौड़े, कहा इधर धमाका हुआ, इधर ही गई है लेकर। सब लाठी डंडा लेकर के बाल बाल दौड़े चले जा रहे थे। जब गए आगे तो देखा उस पहाड़वा पे एक दूसरा पहाड़ पड़ा हुआ है। कहा ये पहाड़ कहां से आया? चढ़ गए उसके ऊपर। पहाड़ की तरह थी 6 फुट लंबी, गिरी थी उस पर। तो ऊपर सब चढ़ गए। चढ़ करके देखा जब उसके कमर पर चढ़े कोनो में, तब उसके पेटवा जो है जान पड़े सुखान ताल होए, बगई ताल हो मानो सुखान पड़ा। हाँ पेटवा संदर से बिगा तो जान पड़े सूखा ताल बना है। फिर आगे गए तो 2 बड़े बड़े पहाड़ जो उसके स्तंभ थे उसके ऊपर चढ़ गए था। तो देखा कृष्ण कन्हैया वहीं पर लाला खेल रहे। बाल बाल लाला को लेकर आए, यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया वो राक्षसी थी, बहुत बड़े आकार में होकर के तुम्हारे लाला को लेकर चली गई थी। पता नहीं हुआ कि उसके दिल का दौरा हो गया शायद, जिससे वो गिरी वहां मरी पड़ी है। और उधर नंद बाबा गए थे टैक्स चुकाने के लिए कंस से। कहा चलो बलदेव से मिलाई करते समय जेल में। बलदेव से मिलाई करने के लिए गए नंद बाबा। जब गए तो नंद बाबा ने कहा अरे बलदेव तुम यहाँ आ गए। बलदेव ने कहा नंद बाबा तुम यहाँ आ गए। कहे मैं आज वो दूसरा राक्षसी गोकुल की तरफ गई है, कुछ न कुछ आज वो उत्पाद करेगी। आप लोग यहाँ आइए, जल्दी भागिए, जल्दी भाग करके गोकुल में पहुंचिए। साहब नंद बाबा और बाल बाल दौड़ करके पहुंचे आए गोकुल की तरफ। तो देखा रास्ता वही बंद। अब रास्ते के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ पड़ा हो, कैसे आवे? सारे बाल बाल इकट्ठा हुए और उसके शरीर को काट काट करके एक जगह लगा करके और अग्नि लगा दी, जला दिया। कथा आती है कोई मुर्दा जब जलता है ना तब बदबू निकलती है, गंध निकलती है। लेकिन जब पूतना का शरीर जल रहा था तो उससे बहुत बड़ी सुगंध निकली, बहुत बड़ी सुगंध निकल रही थी। भैया जिसको भगवान स्पर्श कर ले, जिसका दूध भगवान पी ले, भला उसके शरीर से कहीं दुर्गंध आ सकती है कभी? तो दुर्गंध नहीं आई, सुगंध निकली। और उस पूतना को वो गति प्रदान की भगवान ने जो कभी यशोदा मैया को देंगे। अपनी माँ को जो गति देना चाहिए उस गति को भगवान ने पूतना को पहले दे दिया। इतने प्रभु दयालु है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। यशोदा मैया बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन करवाया कि मेरे लाला के ऊपर बहुत बड़े ग्रह अरिष्ट हैं। आज भगवान ने मेरे लाला को बचा लिया। लाखों गैया दान की, लाखों गैया, उनके खुर में चांदी मढ़ा, सींग में सोने की सींग मिढ़ा मिढ़ा करके और गाय के ऊपर सोने की चादर डाल डाल करके ब्राह्मणों को दान दिया। और भगवान को गोमूत्र और गांव माता के गोबर से स्नान कराया। बंधुओं सब लोग जानते हैं गाय का गोबर, गाय गौ माता के शरीर में जितने रोए होते हैं हर रों में देवता निवास करते हैं। 33 करोड़ रोए हैं गाय के शरीर में और 33 करोड़ देवता गौ माता के रोए में निवास कर रहे हैं। भगवान की लक्ष्मी ने कहा हम कहाँ निवास करें? तो गौ माता का जो गोबर है, गोबर गऊ के गोबर में लक्ष्मी का निवास, गऊ के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। इसीलिए माताएं गऊ के गोबर से ही गौरी बनाती हैं, गौरी लक्ष्मी का रूप।
गाय का गोबर बड़ा पवित्र माना जाता है। अब सबके घर पक्के हो गए, मार्बल के फर्श बन गए, अब गोबर कहाँ लीपा जाए। पहले जमाने में आंगन को जब गोबर से लीपा जाता था तो आंगन से सुगंध निकलती। हाँ, ये शहर की गायों की नहीं जो बदबू करता है गोबर। हाँ, गोबर से जब लिपाई होती तो घर महकता था। तो लक्ष्मी जी का निवास गोबर में। किसी भी यज्ञ को करने के लिए पंचगव्य तैयार किया जाता है। पंचगव्य जैसे पंचामृत होता है, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, नहीं है, हाँ, दूध, दही, घी और शहद और शक्कर, ये पांचों मिलकर के पंचामृत बनते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। और पंचगव्य बनता है गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गाय का मूत्र। इन पांचों चीजों को मिला के मथा जाता है और मथने के बाद छान लिया जाता है। उसी से आचमन करते पहले उसको पियो, तमाम नसाब का अंतर जगत भीतर से बाहर तक पवित्र हो जाएगा। तब आप यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। यज्ञ करने के अधिकारी वही होंगे जो पंचगव्य का पान करेगा। पंचगव्य पी लो, शरीर भीतर पवित्र, बाहर पवित्र। लेकिन अब लोग नहीं करते। गोमूत्र के धुड़वे, और अगर किसी के घृणा आई गई अंदर तो मान जाओ, समझ जाओ, और जहां अच्छे काम के लिए हम पंचगव्य पी रहे थे तो नरक जाने वाली स्थिति हो जाएगी। घृणा नहीं होनी चाहिए। तो गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, ये पांचों मिलाकर पंचगव्य बनाया जाता था। उसी से आचमन करके तब यज्ञ करते थे। तो लाखों गैयों का दान किया यशोदा मैया में, और गौ माता का गोबर और गोमूत्र शरीर भर में मालिश किया। और इसके बाद गऊ के पूंछ से झाड़ा कराया। हाँ, किसी को नजर लग जाए बच्चे को और गो मैया के पास जाओ, थोड़ा वहां गोबर और वो कुछ भी हो उसके माथे में लगा दो और उसकी पूंछ से ऐसे ऐसे अपने बच्चे पर झाड़ा कर दो। जितना चाहे, जितना कोई नजर लगा हुई, टोना लगा हुई, सब भाग के चला जाए, हुआ रुक न पाएगी। हाँ, अब लड़का झरा हुई कहाँ जाता है नाम नहीं। ये महीनम साहिब एक्को वाले बतूर न करते। हाँ, हम एक जगह पढ़ा रहे थे फरदा में, जूनियर हाई स्कूल में, साइंस टीचर थे। तो वहां पर एक जो है मुस्लिम था, मुस्लिम में किसको करते जो दान मान लेते हैं, साईं। आपसे बताए किनारे निकल जाओ तो उल्टी हो जाता गंधा। फरदा में ठाकुरन की रेंगिया दूध मांगे आवे, सब लड़के लिए ठार, बाबा झाड़ दो। तो सारे बाबा जी कोई जा तो कहा महाराज वाकर मंत्रवा लागत है, क्या झाड़ देते तो लड़का नीक हो जाता है। तो कहा मने क्यों भूत करियर खोद हुई है, अतरा वाकर मुंह गंधात हुई तो जो ये बाजी खूब दे देवता भगे 50 देवता कहाँ रही। और झरावे करते जान तो क्या कहते, बासी मुझे धराओ जाएगा, बासी मुझे धराओ, जितना गंदगी हो कोई लड़के मुंह मत पूछो, बाज जाए। गुरु भक्त भगवान की गौ माता से झाड़ा कराओ। गौ माता जहाँ रहती है वो तीर्थ है, वो स्थान तीर्थ है। हाँ, तीर्थ है वो स्थान। और अगर घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़ी दादी है, तो उनसे अपने बच्चे को झराओ। वो हाथ अगर फेर देंगे बच्चे के ऊपर तो बच्चा ठीक हो जाएगा, भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। तो गौ माता को तमाम गौओं का दान दिया, स्वस्तिवाचन कराया। मेरे लाला के ऊपर बहुत विपत्ति है। कंस के पास खबर गई
कि पूतना राक्षसी नंद के यहाँ लाड़ले को मारने गई थी। उस लाड़ने ने पूतना को मार डाला। अब कंस समझ गया कि वो जो नंद के यहाँ जो छोकरा पैदा हुआ है वही मेरा काल है। अब ये हुआ उसको कैसे मारा जाए। रोज रोज सब दिन दिन परेशान हो रहा था कंस। एक दिन फिर अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। सारे मंत्री आ गए। कंस ने अपनी बात रखी। कहा देखो गोकुल में नंद का जो लड़का है वही मेरा काल है, सत्य हो चुका है। उसको कैसे मारा जाए, कौन मार सकता है। तो एक दैत्य था शकटासुर नाम का दैत्य। उसने कुछ हिम्मत की, महाराज हमें भेजो, हम जा करके उसको मार देंगे, कैसे भी मारेंगे। तो कंस ने कहा हे शकटासुर, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो अपने मंत्रिमंडल में तुमको प्रधानमंत्री का पद दे दूंगा, प्रधानमंत्री हो जाओगे। शकटासुर चल दिया, गोकुल में आ रहा है मारने के लिए भगवान कृष्ण कन्हैया को। तो वहीं पर एक ये जो हम लोगों के यहाँ पहले लड़िया बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी का भी लोप हो गया। ऐसे गोकुल में लड़िया चलती थी, वो बड़ी सुंदर से बनी होती, उसको छकरा कहते थे, छकरा। तो छकरा जब बरसात होती थी, बरसात के महीने में एक मढ़ा बना रहता है, वही के अंदर वो छकरा का उल्ट के ऐसे अगला भाग ऊंचे करके उसे खड़ा कर देते कि पानी बरसे तो भीगे ना, नहीं तो सड़ जाएगा, लकड़ी का बना होता है। उसी में खड़ा कर दिया। उसी के नीचे बैठी यशोदा मैया अपने लाला को स्तनपान करा रही थी। पी रहे थे भगवान। भगवान जान गए कि शकटासुर राक्षस आ रहा है मुझे मारने के लिए। अगर मैया की गोदी में रहूंगा तो मैं कैसे मारूंगा उसे। तो भगवान ने अपना वजन कुछ बढ़ा दिया। जो वजन बढ़ा दिया तो यशोदा मैया का हाथ दर्द करने लगा कि लाला आज मालूम पड़ता है दूध ज्यादा पी गया, दूध ज्यादा पी गया, इससे इसका वजन बढ़ गया है। एक छोटा सा खटोला उसी के नीचे पड़ा था, उसी पे लिटा दिया कन्हैया को। कन्हैया अब सोचते हैं मैया हमको लिटा दिए, जल्दी यहां से जाए। तो भगवान ऐसे हाथ पांव ऐसे ऐसे देखते हुए और उसी पर खेलने लगे। महीने भर के हैं, अब खेल रहे हैं, हाथ पांव फेंकते हुए ऐसे ऐसे। यशोदा मैया बहुत खुश। देखिए जिन माँ के छोटे बच्चे होते हैं वो चाहती हैं बच्चा कहीं खेलने लगे तो अब बहुत खुश होती है, अभी खेल रहा, चले हम अपना काम निपटा लें। यशोदा मैया ने जैसे लिटाया वैसे भगवान उसी पर हाथ और पैर फेंक फेंक करके खेल रहे थे। यशोदा मैया सोचिए अपने घर का काम निपटा लें। अत्ते नीचे मां उस शकटासुर आया, ऊपर बैठ गया, उसी छोटा सा रूप बना करके वही छकरे के ऊपर। अब भगवान खेल रहे थे। अब खेलते खेलते भगवान ऐसे पैर ऐसे ऐसे फेंके और देखते देखते अपनी अंगूठवा जो है ऐसे बढ़ा दिया और बढ़ा के नीचे से लगाया, बस ऐसे पलट दिया, छकरा को पलट दिया, ऊपर से थोड़ा और दाब लगा दिया। उस छकरा के ऊपर तमाम जितना घर के खरखोहल रहा, मिट्टी मटका सब सामान, दाल चावल सब भरे धरे नहीं, सब खड़बड़ गिरे। यशोदा मैया दौड़ी, ये कहाँ हो गया, अरे ये कैसे पलट गया। दौड़ के भगवान को गोदी में उठाया। हाय भगवान, हाय भगवान, हमारे लाला का बचाए। अगर ये चक्रवा लाला के ऊपर गिरे तो कहा हो, बहुत लाला का लिए चपकाए चपकाए मुंह पर। और
गांव वाले से बार बार इकट्ठा भेज तो फिर छकड़वा पलटो भाई बढ़ाओ, ये सामान सब बड़ा है ऊपर उठा के ला दो। अब छकड़वा का जब खड़ा किया तो देखा वह के नीचे उड़ा छसुआ मरा पड़ा है, सकटासुर मरा पड़ा है। कृष्ण भगवान की सकटासुर का काम तमाम हो गया। जसोदा मैया ने फिर ब्राह्मणों को बुलाया, सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का पाठ कराया, स्वस्ति वाचन कराया, तमाम दान दिया। मेरे लाला के ऊपर बहुत ग्रह रहे, आज भगवान ने मेरे लाला को बचा लिया। तो बहुत खुश है, बहुत दान पुण्य करवा दिया। और कंस के पास खबर पहुंची कि सकटासुर गया था गोकुल में, उस बच्चे ने उसे मार डाला। अब कंस बड़े चिंता में रहता था, नींद नहीं पड़ती थी। धीरे 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 6 महीने बीत गए। एक दिन रात दिन उसको नींद नहीं आती थी। उसने फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और आंखों में आंसू भर करके कहने लगा, भैया कोई वीर योद्धा नहीं है जो नंद के लड़कवा का मार के चलावे, कोई नहीं है। जब दीन भाव से कहा कंस ने, तो एक तृणावर्त का नाम का राक्षस था। तृणावर्त खड़ा हो गया, अरे राजन मुझे भेजो, हर भर में मार कर चला आऊंगा। तो कहा जाओ जाओ, अगर तुम यह काम कर दिए तो तुमको प्रधानमंत्री बना दूंगा अपने मंत्रिमंडल में। चला तृणावर्त जो था बवंडर का रूप बनाया। देखो भाई पंडित जी, जो हम लोगों के समय में जितनी बवंडर आती थी, एक बवंडर के पीछे जेठ बैसाख था, तमाम बवंडर चलती थी। जमीन से लेकर जमीन से लेकर आकाश में घूरे होता। अब तो बवंडर दिखाई नहीं पड़ा, तो बवंडर का रूप बनाया उसने। बवंडर का रूप बना करके और उसी के बीच में हो गया बवंडर बढ़ाया, हा 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 करता हुआ बवंडर के बीच में बैठा हुआ गोकुल की तरफ चल दिया। इधर यशोदा मैया आंगन में बैठी स्तनपान करा रही थी। भगवान ने कहा भाई वो आ जाएगा तृणावर्त, मैया गोदी में लिए रहेगी तो हम उसे कैसे मारेंगे। तो फिर अपना वजन बढ़ा दिया, यशोदा मैया उतार के भुइयन बैठा दिया। लाला आज बहुत दूध पी ली है, वजन बढ़ रहा है, आंगन में बैठा दिया। जब आंगन में बैठा दिया तो भगवान ऐसे 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 हाथ जमीन मार या बकेरिया बाबा दर्शन ऐसे रहे, अब हाथ मार खेलने लगे, ऐसे ऐसे जमीनी हाथ मारे। यशोदा मैया बहुत खुश, बहुत खुश। लाला खेल रहा है, अब अपना घर का काम निपटा ले। भैया आपने नित्यम वो राक्षस चला वहीं से मसला से बाउंडर बना करके करता हुआ आकर के ब्रजमंडल में पहुंचा। पूरे ब्रजमंडल में धूल ही धूल हो गई, पूरे धूल दिखाए। हाँ अपन हाथ नहीं थोड़े दिखाए कि क्या हो गया, तरह अंधेरा दिखाएगा धूल। और जैसे बवंडर पहुंची, भगवान कृष्ण कन्हैया आंगन में से टप से उड़ा करके जो है वो राक्षस रावण भगवान कृष्ण कन्हैया को उठा के आकाश से उड़ गया। जब उड़ गया तो भगवान गदई पकड़ के ऊपर लटक गए, गदई पकड़े लटके रहे। और बवंडर चलते चलो तब यशोदा मैया पूरे ब्रजमंडल में धूल ही धूल हो गई। जब बवंडर देखा, भीतर से आंगन में आई यशोदा मैया, ऐसे हाथे से टोका, हमारे लाला कहाँ चले गए, हमारे लाला कहाँ चले गए। और इतना धूल रहा दिखाई है ना। बस बवंडर फिर घूमी और घूम करके फिर मथुरा की तरफ चली। तृणावर्त ने सोचा ये हमारे गला पकड़े है, अब ले करके चलूं और नंद उसी कंस के सामने रख दूं। अब कंस अपनी तलवार से उसकी गर्दन काटा।
लेकिन उड़ा उधर गई प्रमंडल लेकर के, हे भैया जैसे गोकुल के बहिरे भवा, ऐसे भगवान के भैया ऐसे कचकचाई के चिपरे वाला भाई अतरी बड़ी जीभ निकली आए वक्त आंख होगा, आंखी का ही प्राण निकलेगा, गिरा वही पहाड़ बड़े धमाक से बड़े जोर, अब भगवान के भैया वही के सीधे गिरे। अब जब तो ना जैसे वो गिरा मरा तैसे उसके माया खत्म हो गई। जब वही नहीं रहा तो माया कहाँ रहा? सारी माया खत्म हो गई, बवंडर भी खत्म, धूल भी खत्म। यशोदा मैया रोती चिल्लाती हुई बाहर निकली, हमारे लाला, हमारा लाला बवंडर में उड़ गया, सारे बाल बाल उधर ही नौरे जिधर बवंडर गई। लिए सोचा लाठी छोटा दौड़े चले जाए, देखा वो राक्षस हुआ मरा पड़ा, और वही के सीने में भगवान खेले, गाल बाल उठाई लेके आए। अरे भैया उस बवंडर में बहुत बड़ा राक्षस था, ये तुम्हारे लाला को लेकर के बाहर मिला था, लेकिन पहाड़वा से जैसे ही गोकुल से बाहर भवा वह दिल दौड़ा होगा, हार्ट अटैक होगा, तुरंत गिरा, पहाड़ पर बड़ा पड़ा है, वही कीड़ा पहनी लाला तुझे घेर है। यशोदा मैया पैसे पर लगाए, हाय मेरे लाल, हाय मेरे लाला के ऊपर बड़े विपत्ति, पंडितों को बुलवाया, महामृत्युंजय जाप करवाया। आए दिन हमारे लल्ला पर बड़े बड़े आफत आते हैं और भगवान बचा लेते हैं। हाँ, महामृत्युंजय जाप कराया, लाखों गौवा दान की, झाड़ा कराया, गौ माता के गौशाला में ले जा करके उसके धूल से इनके शरीर भर में मालिश किया। अब यशोदा मैया बहुत दुखी रही, नहीं ऐसे ही राक्षस यहाँ गोकुल में आते रहेंगे तो क्या होगा? एक दिन की बात सुनो, गुरु आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की नंद बाबा के दरवाजे पर दो पेड़ लगे थे, एमलार्जुन, एक ऐसे गया था एक इधर को, उसमें पत्ती वत्ती नहीं थी, ठूठा पेड़ लगे थे, ठूठ पेड़ होता ना जिसमें पाती वाती ज्यादा नहीं रहा है, जाल वाल ज्यादा नहीं रहा, तो ठूठा पेड़ है, जिंदा था लेकिन ठूठ था, थोड़ी पत्तियां थी, दो पेड़ लगे थे, उनका नाम था एमलार्जुन। ये तो नलकूबर और बड़ी ग्रीव, नलकूबर और बड़ी ग्रीव ये दोनों गंधर्व थे, कुबेर के लड़के थे। ये बहुत से गंधर्वनियों के साथ नग में स्नान कर रहे थे, नदी में सब नंगे स्नान कर रहे थे। उधर से नारद जी निकल पड़े। जब नारद जी निकले तो जो और भी वो स्त्रियां थी वो दौड़ दौड़ करके अपना वस्त्र पहन ली, और ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव ये रंग धरंग वैसे ठाक, सबने तो कपड़ा पहना, ये दोनों वैसे ठाक कपड़ा पहने ही नहीं थे, इसको सोचा ही नहीं है कि कपड़ा पहन ले। नारद बाबा पहुंच गए, अरे कहा तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? छूट से जैसे खड़े हो, छूट पे नंगे खड़े हो, जाओ तुम छूट पेड़ हो जाओ। देखिए 84 लाख योनि है मनुष्य ब्रह्मा की सृष्टि में, तो पेड़ भी कभी कभी मानव योनि में आ जाते हैं, और कभी कभी मनुष्य भी पेड़ योनि में चला जाता है जो गलत काम करता है। अब ये दोनों गलत काम किए, दंड धारण खड़े वैसे, और वो स्त्रियां जो थी वो स्नान करके जल्दी जल्दी कपड़ा पहने, श्राप दे दिया, जाओ छूट जैसे खड़े हो ना ऐसे छूटे पेड़ हो जाओ दोनों। जब साफ हो गया तब बोध आया उन दोनों को, दौड़ के नारद जी के चरणों पर गिर पड़े, बाबा क्षमा करो, माफ करो, हमें क्या माफ क्या करें, आप मेरा कल्याण कैसे होगा?
कल्याण होगा तुम्हारा। जाओ द्वापर युग में नंद बाबा के दरवाजे पर तुम दोनों पेड़ बनोगे, फूट पेड़ होगे। भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, तब तुम्हें उद्धार करेंगे, तब तुम इस वृक्ष योनि से फिर गंधर्व हो जाओ। वरदान वही दोनों पेड़ लगे थे। एक दिन की बात करो, यशोदा मैया दही मथ रही थी, दही बिलो रही थी ना। अरे अब तो प्रसरी तरह आप भैया दही मत, अब तो मशीन ही आ गए लगाए तो सब दही मत। पहले वैसे मखानी से मत थी, वो मत रही थी। अब कन्हैया भी बकैया बकैया चलत है, भी बड़े नाई पे है, तो माता जी के मैया के दूध पिया करें और गोदी में बैठ रहे हैं, अब दही बिलोवा करें। भगवान ने पूछा मैया कहा बेटा? लाला, हाँ लाला। कहा यूं बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा दूध प्यारा है कि सबसे ज्यादा दूध प्यारा है? यशोदा मैया कहे अरे लाला, अब सबसे ज्यादा हमारा दूध प्यारा है। दूध प्यारा है, दूध कहाँ प्यारा हुआ था जब हमारा दूध प्यारा है। ठीक भैया, अब इतना भगवान का हवाल है। यशोदा मैया दही पसंद रही, अंत नित्य महारा पर दूधवा चढ़ा रहा, बचत रहा ना, वही दूध रहा है। पर दूधवा उफान के जब दूध उफान करते दौड़ो ना, पानी चिपका न मारो, दूध बाहर गिर जाए। तो यशोदा मैया देखिए दूध उफान आ गया, और भगवान के कन्हैया का दूर से झटके और दौड़ के पहुंचे पर दूध बचावे लगी। भगवान कहे रोज देखो कतना दूध मामा हमारी कतनी धूपी है मैया, ये कहते हैं हमें दूध प्यारा है। अरे दूध का तो झटिल देवी हार की है, तो कहते हमें दूध नहीं प्यारा है। इनका दूध प्यारा है, दूध कहाँ प्यारा है? अब वो जैसे गई भगवानों की गुस्सा आई है, मथनिया रह के मथनिये से ऐसे जोर के बदू मटकवा फूट गया, वही चलाया यशोदा मैया वहां से हाय बाप। अरे हमारे दादी परदादी के जमाने मलसा लाल लाल मलसा होता है भैया, 30 पीढ़ी जो बिताए दे तो मलसा, तो उन्हें दूध खड़ा जाता है, दही बना जाता है, चिकन चिकन रहा है, छोटा छोटा नहीं है। अब देखिए दूधो मथा जा सका क्या कहीं अल्मोनियम चल ले आई कटली वहां दूध पर। हाँ, मिट्टी के बर्तन में मलसा में जब दूध गर्म किया जाता है, दूध का स्वाद बहुत अच्छा होता है, बड़ा मीठा दूध होता है। और जो बर्तन में बर्तन में बटली में दूध गर्म कह लियो दोनों स्वाद न दोनों स्वाद न, और मटका में दूध भरा जाता बहुत स्वाद देता। तो यशोदा मटका फोड़ आई भगवान, अब चला दूध पर आई, बहुत गुस्सा ला यशोदा मैया के। अरे विदाई नहीं थी तो दादी पर दादी के जमाने के मटका फोड़ दिया इसने, वो गुस्सा आए, कहीं लगे बहुत ज्यादा दुष्ट हो गए हैं, इनका लव बांध दी। तो एक लेके बड़ावार वो खड़ा रहा उनके यहाँ, वो खरवा माँ भगवान का बांधे लगे। अब बांधे लगी, लाए लाए रस्सी बांधती है। भगवान कहीं गुस्सा में भगवान को बांधो रसरी में, तो भगवान बंधते नहीं है, भगवान बंधते हैं प्रेम की डोरी में। प्रेम से भगवान को जब चाहो तब बांध लो, और गुस्से में आकर के भगवान को बांधोगे कहां बनेंगे? बहुत परेशान, ला ला के रस्सी जोड़ती, और दो ही रस्सी जोड़ती है, आखिर में देखा दुनिया अंगुर छूट पड़ती है। ये सीख देती है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, 2 अंगुल की दूरी। जो लोग सब शास्त्रों पुराणों को पढ़े हैं उनको मालूम है। भगवान राम घुसुंडी के पीछे जब अपना हथवा फैलाए रहा ना, तीनों लोग में का घुसुंडी भागे रहा, और पछवा देखे तो देखे 2 अंगुल पाते भगवान पास लगा। ईश्वर और जीव के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, केवल 2 अंगुल की दूरी। थोड़ा प्रयास करो परमात्मा से मिलन हो जाए, परमात्मा से मिलन होने में देरी नहीं लगेगी। 2 अंगुल का फैसला है केवल, तो 2 अंगुल की 2 ही रस्सी लावे वही छोड़, 2 ही लावे वही छोड़। भगवान सील पसीना मैया हुई थी,
भगवान कन्हैया ने सोचा मैया मेरी देखो बहुत परेशान हो गई है, बहुत सील पसीना हो गई है, बांधने के लिए व्याकुल है, लाओ बंध ही जाए। जब भगवान ही चाह लिए तो एक रस्सी लेकर के आई तो देखा पूरी पड़ गई, भगवान बंध गए। कमर में रसरी और वार वो गली में रसरी बांध दिया, एक कोने बांध के बैठा दिया और डंडा दिखाया, ऐसे कहा अब तुमको ऐसे बांध दूंगी, ऐसे पड़े रहोगे तो छोड़ूंगी नहीं, और बहुत नखट हो गए हो, जो बातें हो उसी को तोड़ फोड़ देते हो, बैठे रहो। अब अपने काम में लग गई, समझे न तो इसका बांध दी है, ये कहाँ जा रही है, नींद आओ। आज हमारे गाड़ी बैठे आए थे तब नींद आवत, जदिया में काल पहुंचे 1:30 बजे बाद देते, तो हमारा आदत है 3:30 और 4 के बीच में कुछ करें, तो 2 घंटा होगा। तो आज गड़िया लाओ तो गड़िया भर तो होता है, तो लड़की को हमारे जिया के था तो हमरे नहीं दिया वही, तो क्या गाड़ी खड़ी की गुरु आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की। तो खली में बांध दिया, भगवान बंध गए। यशोदा मैया निश्चिंत हो गई, अब ये बंधा है, अब हम घर का सारा काम निपटा, सारा काम घर का निपटाने लगी। भगवान को याद आ गई, नारद ने जो नरदूबर और मणिग्रीव को श्राप दिया था, वो वृक्ष के योनि में खड़े हैं, इनका उद्धार कर दिया। तो भगवान धीरे धीरे बकैया बकैया चलते ऐसे ऐसे आगे बढ़े लागे, और जैसे आगे बढ़े तो वो कई जो रही वह पाछे खिसक चली जाए। आगे आगे चलते चलते दरवाजे पहुंचे, दरवाजे बाहर वखरी लेके निकल गए, और वही पहले देव पेड़ लाग रहा, भगवान वही देव पेड़वा के बिचवा में अपना घुस गए। अब वखरी जाऊं गई, पेड़ में फंस गई, थोड़ा सा जोर लगा दिया, बड़े जोर से दोनों वृक्ष ग्राम ग्राम इधर उधर गिर पड़े, गिरे बड़े जोर से। और प्रभु की लीला, वो दोनों जो गंधर्व थे नरदूबर और मणिग्रीव, तुरंत अपने योनि में प्राप्त हो गए अपने शरीर में, और स्तुति करके भगवान की वो गंधर्व लोग को चले गए। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, ये तो थोड़े समय हुआ, थोड़े मात्र में हुआ, उसकी बुद्धि हो गई, चला गया। अब दोनों पेड़ पड़े हुए हैं, यशोदा मैया देखा पेड़ कैसे गिर पड़े, दौड़ी हुई आंगन में पहुंची, आंगन में देखा कन्हैया आई नहीं, न वो खली है न कन्हैया है। देखा वो घसीटन बजी रहा है, वो खली आके वही घसीटन का देखत देखत जाए के वहां पहुंचे, उसकी दरवाजे बाहर तो देखा फिर पेड़ यार बाहर पड़ रहा है, और ये ऐसे बीच में ऐसे बकैया बाबा, कद्दू बकैया बाबा भगवान है ना, ये बकरी वाले हो जने तो बड़े इनका जन का अब 2 जने हैं, कृष्ण बलराम 2 जने आएंगे। वो बलराम हो नहीं बड़वार, ये कन्हैया हो। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की। तो यशोदा मैया धीरे से हाली से खोल रस्सी खोल के लाला क्या लगाए, तो हाय लाला, हाय लाला, हम नहीं जानते तो करिया खरीद लेते, दूधवा ज्यादा पियत रहे तेरे जोरवा ज्यादा मारेगा, अब भाई जो गोभी कड़वा तुम्हारे ऊपर गिरा तो कहा हो लिए। यशोदा मैया हाय 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 अपने लाला का करत है। फिर पंडितन पर बाबा कहा देखो कुंडली खोलो, देखो काउर क्या हमारे भैया के ऊपर अभित है, कोई न कोई घटना घटे थे, लेकिन भगवान मेरे लाला को किसी न किसी रूप में बचा लेते हैं। भगवान को लेके आई, फिर पंडितों को बुलवाया, तमाम दान पुण्य करवाया। अब भगवान यशोदा मैया ने कहा अब लाला तुम्हें हम कभी नहीं बांधेंगे। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की। देखा वसुदेव जी तो जेल में,
उन्होंने सोचा कि अगर कहीं कोई फंक्शन जब होता है नंद के यहाँ, उसी समय कोई न कोई राक्षस पहुंच जाता है लड़के को मारने के लिए। तो कहा भी दोनों बच्चों का नामकरण नहीं हुआ है, तो अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को भेजा कि जाके नाम जो है नामकरण करे आओ दोनों को। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी कि वसुदेव ने भेजा है कि बच्चों का, नंद के बच्चों का नामकरण कर दो। और नामकरण भी अगर अपने यहाँ करोगे भीड़ हो जाएगी तो कोई न कोई राक्षस तुम्हारे लाला को मारने के लिए अवश्य आ जाएगा। इसलिए चुपके से हम तुम्हारा नामकरण कर दे दोनों बच्चों का। नंद बाबा ने कहा जाकर के यशोदा मैया से, रोहिणी मैया से कहा देखो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, बड़ा विद्वान पंडित आया है, इससे नामकरण करा दो। तो यशोदा मैया ने कहा चलो नामकरण करा दो, जो गौशाला है गौशाला में चलिए, वहीं चुपके से नामकरण हो जाए। दोनों बड़ी चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। अब परीक्षा ले लें कि देखे वास्तव में ये बड़े ज्योतिषी है कि वैसे आए हैं नामकरण करने। तो यशोदा जी ने रोहिणी के बलराम को अपनी गोदी में ले लिया और कृष्ण को रोहिणी महारानी ने ली और कहा, यशोदा मैया ने कहा पहले मेरे लड़के का नामकरण करो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तुम्हारा पुत्र है ही नहीं है, जो गोदी में लिए हो ना, ये तो रोहिणी का पुत्र है। यशोदा मैया आप दोनों काना पूछी की, वास्तव में तो बड़ा जानकार पंडित है, पहले जान लो। फिलहाल दोनों का नामकरण कर दिया। नामकरण के पहले भगवान को स्नान कराया, कृष्ण बलराम दोनों को। सबसे पहले पंचगव्य से स्नान कराती थी माता यशोदा। गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी सब मिला करके और शरीर को स्नान कराती थी। ऐसा करने से शरीर में जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। कल कथा में वो ध्रुव का चरित्र कह रहे थे ना, अरे ध्रुव महाराज धूल में खेलते थे, बहुत मोटे टक्कर थे, और उत्तम महाराज राजमहल में पकते थे, रहते थे, लेकिन वो बहुत दुबले पतले थे। धूल में खेलने से बच्चों में जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। अगर उस धूल से बढ़ करके गौशाला में खेले तो उनके शरीर की जीवनी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो स्नान कराया, फिर नामकरण कराया, गर्गाचार्य जी चले गए। धीरे धीरे भगवान 4 वर्ष के हो गए। आए दिन गोकुल में उत्पात हुआ करते थे, तो नंद बाबा ने कहा चलो हम लोग गोकुल से उजड़ करके वृंदावन में बस जाए। तो फिर आए दिन गोकुल में उत्पात होते। आज भी ना, अभी कल के लिए कोई बोल रहा था कि घर बनवावा जब से रहा लागिन है, तो कोई न कोई बीमारे होते है। महाराज देख लो कि वास्तु दोष तो आई है, बड़े बड़े दोष की वास्तुशास्त्री बता देते हैं वास्तु दोष है, इस घर में ना रहो, नहीं तो पनपोगे नहीं, तो अपन घर छोड़ देते हो। लेकिन वास्तु दोष का मतलब ही नहीं, वास्तु दोष किसी के घर में नहीं हो सकता जिसके घर में धार्मिक अनुष्ठान होते रहे। सबसे सुंदर यज्ञ भगवान सत्यनारायण की कथा हर पूर्णिमा को घर में शुरू कर दो, हर पूर्णिमा को करो, उस घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा। ही तो भयात्रुचेत सत्यमेव न संशयः, कोई भूत बाधा प्रेत बाधा भी उस घर से भाग जाएगी। हाँ, जिस घर में धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते हैं, हमारे संतों ने सबसे बढ़िया यज्ञ सत्यनारायण भगवान का पूजन, ये यज्ञ है,
एक यज्ञ के सारे उपक्रम इसमें पूरे होते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा हर पूर्णिमा को करिए, घर में कोई दोष नहीं आएगा और घर के परिवारी जन कोई बीमार भी नहीं पड़ेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। नोट करिए, हाँ, प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। प्रेम से भगवान सत्यनारायण का पूजन करिए, कथा सुनिए, हवन कराइए, अपने भाई बंधुओं को बुला करके भोजन कराइए, तो घर में कोई बाधा नहीं रहेगी, सारे परिवार के लोग निरोग होंगे, स्वस्थ होंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो ये गोकुले का छोड़ के वृंदावन में बस गए सारे ग्वाल बाल। जब सारे ग्वाल बाल वृंदावन में बस गए तो भगवान सब गौ चराने के लिए ग्वाल बाल जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा भैया हम भी गाय गौवा चराने जाएंगे। कहा अभी तो बच्चे हो ना, तो छोटे छोटे बछड़ों को चराओ, छोटे छोटे बछड़ों को तुम चराओ। गाय चली जाती थी, बछड़ों को खोल के चराते थे, घुमाते थे। धीरे धीरे बड़े हो गए और जाने लगे गाय चराने जंगल को। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की। अब भगवान गैया चराने जाने लगे। एक दिन फिर कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। सब मंत्री राक्षस इकट्ठा हुए और कहा भाइयों, अब तो नंद का लाडला अब तो गौवा चराने के लिए बाहर जाता है, अब तो अकेला मिलेगा बाहर, कौन मार सकता है उसे। तो एक बत्सासुर नाम का राक्षस था, उसने कहा प्रभु मुझे भेजो, हम मार के चले आएंगे। तो बत्सासुर आया और बछवा का रूप बनाया और जितनी गायें थी उन गायों में वो बछड़ा मिल गया बत्सासुर। कोई ग्वाल बाल नहीं जान पा रहे थे, जाने यही बछवा है, झमरे सबके नहीं के। वो बत्सासुर दांव लगाता था कि कृष्ण आवे कब इनको मैं मार दूं। भगवान कृष्ण समझ गए ये बछड़ा नहीं है, बत्सासुर राक्षस आया है हमें मारने के लिए। ये दांव लगाते थे भगवान कृष्ण कन्हैया कि मैं इसे कैसे मारूं, और बत्सासुर अलग दांव लगाता था कि हम कैसे मारें। देखते देखते भगवान ने अपना दांव सिद्ध कर लिया। दौड़ के पहुंचे, उसका पिछला पैर दोनों हाथ से पकड़ लिए और घुमा के उठा के पटका, उसका प्राणांत हो गया। गुरु कृष्ण बलराम की। बत्सासुर मरा, खबर पहुंची कि बत्सासुर को कृष्ण ने मार डाला। तो फिर भेजा उसने, कोई भैया जाए। तो एक बकासुर नाम का दैत्य था, बकासुर। बकासुर ने कहा मुझे भेजो, हम मार के आ जाएंगे। बकासुर आया, जहां ये गाय चराने जाते थे ना, वहीं पर बगुला का रूप, बहुत बड़ा रूप बना के जैसे पहाड़ खड़ा हो, एक पैर के बल खड़ा था, ऊपर उसकी चोंच थी, नीचे देखता था। गाय सब पहुंच गई, वहीं चरने लगी, सारे बाल बाल पहुंचे, चरने लगे। अब भगवान वो दांव लगाता था कि करने आ जाए तो उनको निगल जाए, हम जैसे मछली को पकड़ के निगल जाता है ना। बगुला जो है देखा होगा, तालाब के किनारे खड़ा है, एक पैर के बल, नीचे देखता, ऊपर देखता है। और नीचे देखा, जैसे कोई छोटी मछली आई, ऊपर से मारा, टप से निगल गया। निगलने में देर नहीं लगती। वैसे बत्सासुर राक्षस आया, पहाड़ जैसा रूप बना के बैठ गया, देख रहा है कहां कृष्ण मिल जाए, इनको निगल जाऊं। इतने में मौका पा गया, भगवान कृष्ण आए और मारा उसने ऊपर से चोट, और भगवान को गट दे, निगल गया। अब निगल गया, सारे ग्वाल बाल लड़के दौड़ पड़े, चिल्ला पड़े। वो बगुला भगवान को, कृष्ण को खा गया, बगुला कृष्ण को खा गया। लेकिन भगवान क्या हुए, कहता कर दूत नल जय सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। भगवान के मुख से ही अग्नि प्रकट हुई है, भगवान के मुख से ही अग्नि प्रकट हुई है। जब उसके गले में पहुंचे भगवान,
वो आग का अंगारा बन गए। अब आग का अंगारा, एक बार मैं अपनी बात बताऊं। छोटेपन में संक्रांति थी, खिचड़ी बनी थी, भूखे भूखे ज्यादा थे, उठाए और पट से मुंह में डाल दिए, अंदर किए, इतनी जरत रही कि गला सब भूज गया वही में, और यहाँ ही भवा नहीं पड़ा। वहाँ हाल बकासुर के थे। भगवान का लील निकल तो गया, वो मोहम भगवान पहुंचे जैसे गटयों तैसे आग के अंगारा हो गया। तब पता अंदर जाए तो पेटोट वो सब बच जाए। जैसे निकला उगला तैसे भगवान कहने का भैया पकड़ के चला, झर से फाड़ के भारी। भगवान की बकासुर को मार दिया। एक दिन की बात सुनो, वहां की जो गोपिकाएं थी, छोटी छोटी बच्चियां, वो अगहन, ये मार्गशीर्ष महीना है, ये मार्गशीर्ष का महीना भारत के वही भागवत के एकादश स्कंध में भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन किए। तो भगवान ने क्या कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, अन्न में मैं जौ हूं, अन्न में मैं जौ खाओ तब भो रूप दोनों न करे। वो जिन्हें शुगर पुगर लाके घूमत है ना, जौ की रोटी खाओ, शुगर का पता नहीं कहाँ चला जाए। हाँ, और शुगर के साथ अगर जौ चनी मिलाई तो और आनंद आ जाए। हाँ, तो भगवान ने कहा अन्न में मैं जौ हूं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वर्ण, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। और फिर भगवान ने कहा बोलो भक्त भगवान की बुढ़ापा आएगा ना, कथवा कट जात है तब हेरे पर थे कि कहां से कटी गया। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो मार्गशीर्ष महीनों में 12 महीने में मैं मार्गशीर्ष, 12 महीनों में भगवान कहते हैं 12 में मैं मार्गशीर्ष हूं। तभी ये पंडित जी चतुर हैं, अगहन महीने भागवत सुनत है तो भाव देर पा, ये विद्वान ही आदमी इसे समझ पाता है। तब विद्वान न होते तो अगहन न चुनते, उन दूसरे महीने भागवत करते। गुरु भक्त भगवान की तो भगवान ने कहा मैं मार्गशीर्ष हूं 12 महीने में। तो वहां की जो गोपिकाएं थी वो जाकर के 4 बजे पछिलहरा जमुना जी में स्नान करती थी और कात्यायनी माता की पूजा करती थी। अब कात्यायनी माता से यही वरदान मांगती थी कि हमको भगवान कृष्ण पति के रूप में मिले। बोलो, पति के रूप में भगवान कृष्ण मिले। अब बताओ, अकेले भगवान कृष्ण हजारों गोपिका कात्यायनी देवी के पूजा करते हैं कि हमका भगवान कृष्ण मिले, तो क्या क्या भगवान कृष्ण मिले। तो वो स्नान करती थी, नग्न स्नान, नंगा स्नान, नंग स्नान। तो भगवान ने इन गोपिकाओं को रोका कि इतनी रात को स्नान करती हो और वस्त्र अपना बाहर रख देती हो, कोई आवे वस्त्र उठा के चला जाए तो तुम लोग नंगी हो जाओगी, क्या पट पहनोगी। तो गोपिकाओं ने कहा कन्हैया, अरे इतनी रात को कौन आ जाएगा जब हम 4 बजे स्नान करती हैं। गोपिकाओं ने कहा कोई नहीं आएगा। तो भगवान ने कहा तो ठीक है। बस दूसरे दिन भगवान पहुंचे, ये सब गुमान नहाए रही रहा, थोड़ा अंधियारो रहा, सबके वस्त्र उठाए लिए
और उठा करके थोड़ी दूर पर एक कदम्ब के पेड़ पर गए, चढ़कर बैठ गए और सबके वस्त्र अलग 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 उसमें टांग दिए। जब टांग दिए, अब गोपिकाएं जब स्नान कर चुकी तो देखने लगी। जब बाहर निकलना चाहिए तो देखा कोई वस्त्र ही नहीं, अब कपड़े नहीं है, सब नग्न स्नान कर रही हैं, क्या पहन ले। अब देखे लागी, अब से बतवाए कहा कुछ नहीं, वो नंद के जो है छोकरा वह कपड़ा हमारे लोगों लेगा। देखे लागी तो ले देखी वह दूर पेड़ पर वह रंग बिरंगा कपड़ा टांगा है, वही पेड़ पर वो है और हम लोगों का कपड़ा वही ले। ये सब हाथ जोड़, ये कन्हैया हमारे कपड़ा दे जाओ, हमारे कपड़ा दे जाओ, नहीं तो जसोदा मैया से कह देवे तो खुद तुमका खली है। तो भगवान कहते यहाँ कहाँ कपड़ा तो हाल है, कहीं तो ये कहा हो बिरौआ भर टांगे हो, कहीं टांगे ना है नहीं, बिरौआ बहन ये सब रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फिर भगवान गोपिका के हे कन्हैया हम लोग वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो। तब भगवान कहे अगर वस्त्र लेख हो ना तो आओ ले जाओ, ये ले जाओ। अब गोपिका सब कहा करे, वस्त्र मिले नहीं है। अब जमुना जी में ठाड़ है करी कमर भरे पानी में का करे, कैसे निक रहे कहीं जब आई हो हियस ले जाइ हो तब पे पही हो, नहीं तो वस्त्र न पही हो। तो भगवान सब गावत रही है, पुरैन पाद बदन पर धैके दुका दुका, एक एक पुरैन पाता तुरी में एक आगे एक पाछे इसे लगा के सब गई हुआ। बिरवत कहा करेगा उद्यो बस दो मान क्यों हो तुहार ई हुए कहीं नस लाई हाथ जोड़ो, तो हाथ जोड़ बताओ ये वस्त्र हुए तब देवे। तब भैया बेचारी का तब हाथ जोड़े, हाथ जोड़े। अब गलती इसमें हुई, नग्न स्नान हम नहीं करें तो जे वस्त्र उगरे तो कहा यहाँ हुए तब बस गिरा दे। इस प्रकार से सभी गोपिकाओं को ये शिक्षा दी कि जल में वरुण देवता निवास करते हैं, जल में वरुण देवता निवास करते हैं, इसलिए कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन गोपिकाएं बहुत परेशान हुई थी, वो जसोदा मैया से आई गिल्ला करने। जसोदा मैया को पुकारा, हे जसोदा, वो निकली। गाहे हे जसोदे तव बालकेशो, हे यशोदे तव बालकेशो, मुरारी नामं वसुदेव सूतम, अवादाय वस्त्रम हरणम मदीयम, जतोपि दूरे जमुना निकुंजा। ये तुम्हारा लड़का कान्हा बहुत बिगड़ गया है। हम लोग स्नान कर रही थी, हम लोगों को वस्त्र को लेकर के बहुत दूर जाकर के जमुना के किनारे दूर पेड़ पर जाकर के टांग के बैठ गया था। बड़े मुश्किल से उसने हम लोगों की बड़ी बेइज्जती की है। इसके बाद वस्त्र की जसोदा मैया, अभी तो भगवान 5 साल के हैं। जसोदा मैया गोपिकाओं के थई धर राखी, जोर से डांटे, तुम समझ इतनी बड़ी हो गई हो, नान मोर मेरा कान्हा, उसको इतना दोष दे रही हो, किसी का गिला नहीं सुनती थी जसोदा मैया। अब भगवान जसोदा ये गोपिकाएं भगवान को चाहती थी ये हमारे पति हो, जितनी गोपिकाएं उसी समय